बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं और हाजिर हैं एक इंतहाई अहम मौजू के साथ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज का हमारा मौजू सूरह मुल्क के फ़ज़ाइल हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुस्न अखलाक के पैगंबर, नबियों के ताजदार, हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक कुरान पाक में 30 आयतों पर मुश्तमिल एक सूरत है जो अपने कारी के लिए यानी पढ़ने वाले के लिए शिफात करती रहती है यहाँ तक कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। और ये सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। तिरमिज़ी। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रहमत आलम नूर मुजस्सम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम में एक सूरत ऐसी है जो अपने कारी के बारे में झगड़ा करेगी यहाँ तक कि उसे जन्नत में दाखिल करा देगी। वो सूरह मुल्क है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदा कब्र में जाएगा तो अजाब उसके कदमों की जानब से आएगा, तो उसके कदम कहेंगे तेरे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर अजाब उसके सीने या पेट की तरफ से आएगा तो वो कहेगा कि तुम्हारे लिए मेरी जानब से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर वो उसके सर की तरफ से आएगा और सर कहेगा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। ये सूरत रोकने वाली है, अजाब कब्र से रोकती है। तो रात में इसका नाम सूरह मुल्क है। जो उसे रात में पढ़ता है बहुत ज्यादा और अच्छे अमल करता है। सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कब्र पर अपना खैमा लगाया, मगर उन्हें इल्म ना था कि यहाँ कब्र है। लेकिन बाद में पता चला वो किसी शख्स की कब्र है जो सूरह मुल्क पढ़ रहा है, और उसने पूरी सूरत ख़त्म की। वो सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक कब्र पर खैमा तान लिया, मगर मुझे मालूम ना था कि वह वहाँ कब्र है, जबकि वहाँ एक ऐसे शख्स की कब्र है जो रोजाना पूरी सूरह मुल्क पढ़ता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही रोकने वाली है, यही निजात दिलाने वाली है, जिसने उसे अजाब कब्र से महफूज रखा हुआ है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि मेरी ख्वाहिश है कि तबारकल्लाज़ी बियदिहिल मुल्क हर मोमिन के दिल में हो। चांद देख कर इसको पढ़ा जाए तो महीने के 30 दिनों तक वो सख्तियों से इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से महफूज रहेगा। इसलिए कि ये 30 आयतें और 30 दिन के लिए काफ़ी हैं। तफसीर रूहुल मानी। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं कुरान में 30 आयत की एक सूरत पाता हूँ। जो शख्स सोते वक्त इस सूरत की तिलावत करेगा उसके लिए 30 नेकियां लिखी जाएंगी और उसके 30 गुनाह मिटा दिए जाएंगे और उसके 30 दर्जात बुलंद किए जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों में से एक फरिश्ता इसकी तरफ भेजेगा ताकि वो इस पर अपने पर बिछा दे और उसकी हर चीज से जागने तक हिफाजत करे। और यह मुजादला यानी झगड़ा करने वाली है, अपने पढ़ने वालों की मग़फ़िरत के लिए कब्र में झगड़ा करेगी। और ये तबारकल्लाज़ी बियदिहिल मुल्क है। अल दर अल मंशूर। हजरत सैयद इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, क्या मैं तुझे एक ऐसी हदीस तोहफे के तौर पे ना दूं जिसके साथ तो खुश हो जाए। उसने अर्ज किया, बेशक। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये सूरत पढ़ो, तबारकल्लाज़ी बियदिहिल मुल्क।
اور یہ سورت اپنے اہل و عیال، اپنے تمام بچوں، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، اس کی انہیں تعلیم دو، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑا کرنے والی ہے، اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے، اور اس کے سبب اس کا پڑھنے والا عذاب سے بھی نجات پائے گا انشاءاللہ۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔